कहने का अपना तरीका अलग था, वो कह सकते हैं कि मैंने कुछ और मतलब था। उन्होंने कहा कि क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जंजाल सा हो गया है जी। ये जो एग्जैक्ट वर्ड्स मैं बताता हूँ ताकि मैंने इधर उधर ना हो कुछ। उन्होंने जो शब्द चयन किया था, भागलपुर में थे, और उन्होंने इशारों में विपक्ष पर भी हमला किया और ये भी कहा कि 2 साल क्या किया, एक विभाग को काल कोठरी बनाने के लिए काफ़ी है 2 साल, मुंह में कालिक लगाने के लिए 1 दिन भी काफ़ी है। मैं बस इतना कहना चाहता था कि मैं अपने विभाग को काल कोठरी से बाहर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जमीन सर्वे का काम चल रहा है, ये सर्वे नीतीश कुमार ने ही ऑर्गेनाइज कराया है, ये नीतीश का ही फैसला है, ये तेजस्वी यादव का फैसला नहीं है। और तेजस्वी पर जब आप आरोप लगाते हैं उनके मंत्री के तौर पर, तो आपको समझना चाहिए कि नीतीश कुमार के कहने पर ही बिहार में भूमि राजस्व मंत्री बनाया गया था, और तेजस्वी यादव ना भूल गए फिर। और इसी बीच में आपने सुना था कि जो बिस्कोमान और सुनील सिंह हैं, उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार मंत्रियों को सेतने के लिए रखते हैं अधिकारी जी, और इस अधिकारी को भी इसीलिए भेजा गया है। उसके बाद अशोक चौधरी, उनका नीतीश कुमार का खूब विवाद हुआ, सदन में भी लड़ाई दोनों में हुई, उसके चलते उनकी कुश्ती चली गई, एमएलसी भी नहीं रहे बेचारे, अब तो विस्फोट हुआ है। दिलीप जायसवाल ने इससे पहले भी बयान दिया था, याद कीजिएगा, इसी विभाग को लेकर, और उन्होंने कहा था कि ये जी का जंजाल बन जाएगी हमारे जो जमीन सर्वे है, फिर पलट गए उस बात से वो। लेकिन आज भी उसके मुंह से निकल गया, मतलब छुपा के नीतीश कुमार को कितना प्रणाम कीजिए। पीछे तो नीतीश कुमार के बारे में था, गृह मंत्रालय नीतीश के पास था, लगा इसे छीन लेंगे, ऐसे होकर उसकी वजह से क्या हुआ, सरकार गिर गई। 2020 में चयनित सरकार को नीतीश ने पलटकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर, उप मुख्यमंत्री बनाकर अपने साथ ले लिया। और उसमें भी देखिए, मंगनी लाल मंडल तो पहले ही उनका छुट्टी हो गया था, इस सरकार में भी वही हाल हुआ। इस सरकार में भी मंत्री बनते पहले के दिन कार्तिक मास्टर का छुट्टी हो गया। जिनको कानून मंत्री बनाया उनको कानूने दाव पेच में फंसा दिया गया और उनको इस्तीफा देना पड़ा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, और ये भारत लाइव के खास शो उखाड़ कबाड़ है। जिस तरह से एनडीए के मंत्री के तरफ से बयान लगातार जारी हो रहे हैं, उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। हम इसी मुद्दों को लेकर के आज हम अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से जानेंगे। सर, क्या लग रहा है, जिस तरह से बयान लगातार चल रहा है, क्या नीतीश कुमार और मोदी के बीच में सब सही है? ये ऊपर तो सब कुछ सही लग रहा है और ये रोज का ही काम हो जाएगा अब, क्योंकि बयानबाजियां जिस तरीके से हो रही हैं, इन बयानों से निश्चित ही आज के नीतीश को कोई फर्क पड़े ना पड़े, पड़ता तो होगा ही लेकिन दिखाते नहीं होंगे। लेकिन पीछे अगर जाइएगा यहाँ से 2022, 21, उससे पहले 15 तक चले जाइए, तो उस नीतीश को बहुत फर्क पड़ता। वो नीतीश छोटी छोटी बातों पर गठबंधन बदल दिया करते थे, सरकारें गिरा दिया करते थे, इस्तीफा दे दिया करते थे, फिर से शपथ ले लिया करते थे। लेकिन ये नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं है। मैं कई सालों से बार बार ये बात बोल रहा हूँ। ये नीतीश कुमार, चिराग पासवान ने 2020 में जो खेल किया है, उसके बाद से कभी पुराना नीतीश कुमार नहीं बन पाए। बार बार उसके बाद डेंट्स लगते गए जदयू में, और आज जदयू भले ही 12 सांसद 45 प्लस विधायकों की पार्टी है, लेकिन नीतीश का रुतबा पहले वाला अब नहीं रहा। वरना नीतीश कुमार भी हो गई है, हाँ, उम्र भी हो गई है, राजनीतिक ढलान पर भी हैं, पार्टी भी कभी कोई स्पष्ट नेतृत्व तो आगे का दिख नहीं रहा है, अंतकल अभी पार्टी में है। नीतीश जब फैसला बदलते हैं तो उसके जो असर हैं वो ऊपर के नेता से लेकर नीचे कार्यकर्ता तक जाता है, और ऊपर कम असर होता है। नीतीश तो आज सहज हो जाएंगे मोदी से, कल तक मोदी को क्या नहीं बोल रहे थे पानी पी कर, आज सहज हो जाएंगे। लेकिन कार्यकर्ता जो कल लड़ रहे थे आपस में, भाजपा और जदयू के, उनको तो एक होना पड़ेगा ना, होना पड़ेगा, हो जाएगा। आपके बगल में पड़ोसी से आपका विवाद हो गया झंडा लगाने के चलते, जदयू और भाजपा का, उससे फिर ठीक हो जाएगा आपका? नहीं होगा। मोदी नीतीश के एक होने से आप एक नहीं हो जाइएगा, बहुत होगा तो आप बर्दाश्त कर लीजिएगा एक दूसरे को किसी बैठक में, लेकिन विवाद तो होना ही है। विवाद होगा। आप भी चुनाव लड़ना चाहते थे, हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब एक ही लड़ेगा दोनों में से, विवाद होगा ना। तो ये असहजता की स्थिति तो हमेशा रहेगी। इसी में आप चिराग पासवान को ऐड कर लीजिए। चिराग नीतीश के जान दुश्मन हो गए थे,
वहाँ भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अब लोजपा जदयू का कार्यकर्ता क्या करेगा, वो तो सिर्फ फुटबॉल कर रहा था कल तक। लेकिन अब तो चिराग और तो एक होना पड़ेगा ना। नीतीश कुमार तो अब एकदम साथ हो गए, चिपक गए। वही उपेंद्र कुशवाहा नाराज होकर नहीं भागे थे नीतीश से। अब आरएलएम का कार्यकर्ता जदयू कार्यकर्ता से क्या करेगा, लड़ाई ना करेगा, कितनों सहज करिए कितनों चुप कराइए, लेकिन विवाद तो रहेगा ही। फिर वही माझी जी का भी हाल था, माझी भी नाराज होकर नीतीश कुमार से भागे थे, तो इनके भी कार्यकर्ता नाराज होंगे। तो नीतीश से नाराजगी सबकी है, यही कॉमन फैक्टर है एनडीए में। लेकिन इसके बावजूद नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं। नरेंद्र मोदी का वो पैर जरूर छुए, लेकिन बाकी एनडीए के कितने भी नेता हों, ऊपर से नीचे, मैं लिस्ट में नाम आप कोई भी दे दीजिए, वो तो नीतीश का पैर छुएंगे ही, छूना ही पड़ेगा। मंत्री बनना है, नीतीश से काम करवाना है, बिहार में सर्वाइव करना है पॉलिटिकली, और एनडीए के मुख्य नेता बने रहना है, तो सम्राट चौधरी की तरह पगड़ी खोलना पड़ेगा या सिर मुड़वाना पड़ेगा। चिराग पासवान की तरह बिहारी फर्स्ट को पीछे रखना होगा, या उन्हें भूल ही जाना होगा, या विजय सिन्हा जो बार बार नीतीश कुमार के खिलाफ क्या नहीं बोलते थे, उनकी तरह नीतीश कुमार का सुबह शाम चालीसा पढ़ना पड़ेगा। बिहार में नीतीश कुमार ही हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा या दुर्गा नीतीश चालीसा, और ये पढ़ना ही पड़ेगा। इसको नहीं याद रहेगा तो क्या करेगा, तो नहीं याद रहेगा तो वो मंत्रिमंडल में नहीं रहेगा। उसी की तो बात हम करने आए हैं। अच्छा। अब देखिए, जिनकी बात आपने की कि मैं समझ रहा हूँ किसका नाम आप लेना चाह रहे हैं। आपने कहा कि नीतीश के मंत्री स्पेशली भाजपा के ही मंत्री बोल रहे हैं। अब जैसे परसों तो आपने देखा था कि देखो शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत तो आरजेडी वाले विवाद में ही हो गई थी। हाँ, लेकिन हाल ही में एक नीतीश के मंत्री हैं, वो उन्हीं के पार्टी के, मदन सहनी, उनके तरफ से बयान आया, जिस बयान के बाद ये पूरा विवाद शुरू हो गया कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो मंत्रियों को काम नहीं करने दे रहे हैं। ये तो भाजपा के नेता नहीं थे, ये तो जदयू के ही मंत्री हैं। तो नीतीश के मंत्री ही जब ये बात बोल रहे हैं तो नीतीश नाराज तो होंगे, लेकिन उनको सजा दूसरे तरीके से दी जाएगी। गठबंधन तो नहीं बदल सकते इसमें। लेकिन इसके तुरंत बाद एक और बयान आ जाता है। अब आज तो बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं और दिलीप जायसवाल, हाँ, और मंत्री हैं राजस्व के और भूमि सुधार के, उन्होंने बयान दिया है। तो राजस्व भूमि सुधार में अभी क्या विवाद चल रहा है? सबसे बड़ा विवाद तो यही है कि भूमि सर्वे चल रहा है। हालांकि सरकार ने उस पर रोक लगाई है, कुछ समय दिया है भूमि धारकों को कि भाई आप अपना खोज लीजिए, कागज पत्र खोज लीजिए, समय दिया है। उस समय के बाद फिर वो प्रक्रिया शुरू होगी। और इसी बीच में आपने देखा कि सरकार ने कई खतियानों को फ्रीज कर दिया है, हर जिला में खतियान फ्रीज हुआ है। तो इस पर आज जो बयान दिया है दिलीप जायसवाल ने ना, इस बयान की वजह से ही सारा विवाद हुआ है। दिलीप जायसवाल ने इससे पहले भी बयान दिया था, याद कीजिएगा, इसी विभाग को लेकर, और उन्होंने कहा था कि ये जी का जंजाल बन जाएगी हमारे जो जमीन सर्वे है। फिर पलट गए उस बात से वो, लेकिन आज भी उसके मुंह के मुंह से निकल गया। मतलब छुपा के नीतीश कुमार को कितना प्रणाम कीजिए, पीछे तो नीतीश कुमार के बारे में निगेटिव ही बोल रहा है। इससे पहले की ये कहानी मैं बताता हूँ। जब भाजपा और जदयू साथ में चुनाव लड़ी थी 2020 के, संजय जायसवाल अध्यक्ष थे बिहार में। संजय जायसवाल ने नाक में पानी डाल डाल के नीतीश कुमार को राजनीतिक गालियां दी थी। राजनीतिक गालियां, मैं गाली नहीं बोल रहा हूँ। शराबबंदी हो, क्राइम हो, छपरा बैंक लूट हो, घोसवारी या मुझे लगता है कि चंपारण में या सिवान में कहीं शराब जलील साहब के लोग मरे थे, उसकी चर्चा हो, हर मुद्दे पर नीतीश कुमार को उन्होंने घेरना शुरू कर दिया था। गृह मंत्रालय नीतीश के पास था, लगा इसे छीन लेंगे। ऐसे होकर उसकी वजह से क्या हुआ, सरकार गिर गई। 2020 में चयनित सरकार को नीतीश ने पलटकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर, उप मुख्यमंत्री बनाकर अपने साथ ले लिया। और उसमें भी देखिए, मंगनी लाल मंडल तो पहले ही उनका छुट्टी हो गया था। इस सरकार में भी वही हाल हुआ। इस सरकार में भी मंत्री बनते पहले के दिन कार्तिक मास्टर का छुट्टी हो गया। जिनको कानून मंत्री बनाया उनको कानूने दाव पेच में फंसा दिया गया और उनको इस्तीफा देना पड़ा। कार्तिक मास्टर पे ही मामला नहीं रुका। सुधाकर सिंह जो जगदानंद सिंह के पुत्र हैं और वर्तमान में एमपी हैं बक्सर के, उन्होंने क्या किया, किसानों की बात करते करते कह दिया कि अरे ब्यूरोक्रेट्स तो चोर है और हम चोरों का राजा। और नीतीश कुमार के कार्यशैली पर सवाल खड़े करने लगे। अब उसके बाद कुछ बच जाता है क्या? नहीं, उनसे इस्तीफा लिया गया, वरना सरकार गिर जाती। तो क्या, तो सुनिए, मैं वही बोल रहा हूँ। तो नीतीश कुमार ने वो दौर देखा है कि एक बार कोई बोल दिया तो नीतीश कुमार ने मुड़ के देख लिया तो उनकी वहीं पे भस्म हो गए वो। और जगदानंद सिंह के पुत्र ने इस्तीफा दिया, जगदानंद खुद ने अनाउंस किया और राजद ने सरकार चलाने के लिए कुर्बानी दी। उसके बाद आपने सुना
अब कितने कुर्बानी लेंगे, 2 राजद का विकेट गिर चुका था और अब सवर्ण बचा ही नहीं था राजद में कोई मंत्री। फिर भी चंद्रशेखर जो कि पिछड़े समाज से आते हैं, उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया। पहले तो बयान दे रहे थे खाली ये जो रामायण महाभारत पर था, विकेट तो गिरे, भगवान पर नहीं, उनका विकेट गिरा बाद में गिरा, भगवान पर बयान दे रहे थे, रामायण पर दे रहे थे, जिसमें जदयू ने काफी आलोचना की, जदयू उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देती रही, लेकिन नीतीश नाराज जरूर थे। एकाएक आपने फिर देखा कि नया विवाद शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री थे और नीतीश कुमार ने उनके सिटिंग कर दी के पाठक भेज के, के पाठक उनके विभाग में भेजे गए और जो बयानबाजी कर रहे थे चंद्रशेखर, वो अपना कार्यालय भी जाना भूल गए फिर। और इसी बीच में आपने सुना था कि जो बिस्कोमान और सुनील सिंह हैं, उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार मंत्रियों को सेतने के लिए रखते हैं अधिकारी और इस अधिकारी को भी इसीलिए भेजा गया है। उसके बाद अशोक चौधरी, उनका नीतीश कुमार का खूब विवाद हुआ, सदन में भी लड़ाई दोनों में हुई, उसके चलते उनकी कुर्सी चली गई, एमएलसी भी नहीं रहे बेचारे, अब तो बिस्कोमान से भी हट गए हैं। तो ऐसे में इतना नीतीश दुश्मनी निभाने वाले, माफ नहीं करने वाले वो नीतीश कुमार, चंद्रशेखर अंत में जो सरकार गिरती है तेजस्वी की, तो उन्होंने तेजस्वी को क्या कहा था, लालू को, दोनों को बुलाकर कि मैंने चंद्रशेखर के बारे में आपसे कह दिया कि वो उसका हमको नहीं पसंद है, जो चाल चरित्र है या कार्यशैली है, उसको हटाया नहीं आपने उसको रखा। क्या है कि वो पिछड़ा समाज का था, आप अगर हटाते तो आपको, आपके पार्टी को नुकसान होता। आपने सवर्ण जिनको मैंने बोला उनको हटा दिया। मैंने जिसने ये नहीं कहा होगा एग्जैक्टली, दीज वर नॉट द वर्ड्स, बट ऐसे ही कुछ कहा, जिसकी वजह से सरकार तो गिर गई, चंद्रशेखर की भी छुट्टी हुई। अब उसके बाद नीतीश कुमार भाजपा के साथ आए हैं, तो नीतीश को लगा कि सहजता से सब कुछ होगा। जब सम्राट चौधरी जो कि उस समय अध्यक्ष थे, उन्हीं के अंडर में चुनाव भी लड़ा गया 2024 का, उनको नीतीश कुमार ने बेनिफिट ऑफ डाउट शुरू में दिया, लेकिन ये समझ में आ गया कि उन पर विकेट गिरे, उन पर गाज गिरेगी, इसीलिए नीतीश को सहज करने के लिए, चूंकि बहुत बोल चुके थे नीतीश के खिलाफ, तो उन्होंने पगड़ी भी खोली और सिर भी मुंडवाया। उसके बाद भी नीतीश कुमार कितने सहज हैं वो तो सब सामने रहता है, तो देखने में बनता है। मैं कोई लिप रीडर या बॉडी लैंग्वेज रीडर नहीं हूँ, लेकिन बहुत नीतीश सहजता से नहीं दिखते हैं उन लोगों के बीच में। अब वहाँ से नीतीश कुमार का यहाँ तक आने में, अभी फिलहाल में मदन सहनी का बात हो, अच्छा उसमें राजद वाले में वो छूट गया आलोक मेहता का। आलोक मेहता ने 200 से ऊपर ट्रांसफर पोस्टिंग उनका कैंसिल नीतीश कुमार ने कर दिया था, उनका भी इस्तीफा होते होते बचा था। तो जब नीतीश कुमार 4-5 विकेट गिरा देते हैं राजद में और यहाँ पहुँचते पहुँचते नीतीश कुमार ऐसे हो गए कि मतलब कोई कुछ भी बोल देगा, बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। नीतीश इस वर्तमान गठबंधन में अपनी पार्टी की स्थिति भी देख रहे हैं, भाजपा और मोदी जी ने उन्हें ताकत दे रखी है। थोड़ा सा ये जो टून टान है इसको वो बर्दाश्त कर रहे हैं। आज भी जो दिलीप जायसवाल ने कहा है वो बयान बहुत अच्छा नहीं है नीतीश के संदर्भ में। नीतीश उसको देख सुन के बहुत खुश नहीं होंगे, हालांकि उनका बोलने का अपना तरीका अलग था, वो कह सकते हैं कि मैंने कुछ और मतलब था। उन्होंने कहा कि क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जंजाल सा हो गया है। ये जो एग्जैक्ट वर्ड्स मैं बताता हूँ ताकि मैंने इधर उधर ना हो कुछ। उन्होंने जो शब्द चयन किया था, भागलपुर में थे और उन्होंने इशारों में विपक्ष पर भी हमला किया और ये भी कहा कि 2 साल क्या किया, एक विभाग को काल कोठरी बनाने के लिए काफ़ी है 2 साल, मुंह में कालिक लगाने के लिए 1 दिन भी काफ़ी है। मैं बस इतना कहना चाहता था कि मैं अपने विभाग को काल कोठरी से बाहर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जमीन सर्वे का काम चल रहा है, ये सर्वे नीतीश कुमार ने ही ऑर्गेनाइज कराया है, ये नीतीश का ही फैसला है, ये तेजस्वी यादव का फैसला नहीं है। और तेजस्वी पर जब आप आरोप लगाते हैं उनके मंत्री के तौर पर, तो आपको समझना चाहिए कि नीतीश कुमार के कहने पर ही बिहार में भूमि राजस्व मंत्री बनाया गया था। और तेजस्वी यादव पर ये आरोप नहीं लगा सकते दिलीप जायसवाल कि 2 साल पहले जो तेजस्वी और नीतीश साथ थे उसी समय सारा कल कोठरी बन गया था विभाग। नहीं, आज फैसला आपका इम्प्लीमेंट हो रहा है, आज जमीन सर्वे की तैयारी शुरू हुई है, आज काम हो रहा है, तो आज आप बदलाव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज आप ये बात क्यों कहते हैं कि जी जंजाल बन जाएगा आपका ये फैसला जमीन सर्वे का? आप इसमें सुधार कीजिए, रुकिए, आप मंत्री हैं, लेकिन आप इसे तेजस्वी की तरफ ठेलना चाहते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब हम और आप मिलकर इस डिबेट को कर रहे हैं तो इस डिबेट में कुछ भी गलत होगा तो उसके जिम्मेवार केवल मैं होऊंगा, हम भी होंगे।
तो आप नीतीश कुमार, हम तेजस्वी। बस सिंपल सी बात। दिलीप जायसवाल ने जब आप पर आरोप लगाया या मेरे पे लगाया तो दोनों पे लगाया जी, दोनों पे तो लगाया। ये नीतीश को बहुत अच्छा लगेगा क्या? नहीं। इस विभाग में ऑलरेडी कई समस्याएं हो रही थी। जमीन अधिग्रहण या जमीन रोकने को लेकर सरकार, बिहार सरकार को क्या पापड़ बेलना पड़ता है वो तो हमने देखा ही है कालांतर में। एक पूर्णिया का एयरपोर्ट फंसा हुआ है, एक दरभंगा का एम्स फंस गया था, ऐसे कई परियोजना सेंटर की फंसी हुई हैं। तो जब तक बिहार सरकार अपनी जमीन वापस नहीं ले लेगी तब तक ये नहीं हो पाएगा। तो नीतीश भी मजबूर हैं, विभाग के अधिकारी या मंत्री कोई गाना गाए कि वो है तो उनको आरोप लगेगा। और नीतीश पर भी तो आरोप लगता है। शराबबंदी नीतीश कुमार ने फैसला लिया, लेकिन विभाग के मंत्री तो कोई और थे, साइन तो किसी और ने किया। उनका भले नाम वहां आया कि भाई उस मंत्रालय ने फैसला लिया, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस तो आज तक नीतीश कुमार झेल रहे हैं ना। आज तक जलील मस्तान लिए था फैसला, जलील मस्तान आज तक क्या मैंने है नीतीश के साथ? नहीं, कांग्रेस के मंत्री थे। आज भी नीतीश कुमार शराबबंदी को लागू किए हुए हैं। तो नीतीश कुमार देखिए, एगो रूही और धुनिया वाला कहानी सुने होंगे कि रूही धुनने वाला मंत्री था, एगो काम करने वाला आदमी। तो उसने रूही धुनता था अपना, एक जगह गया तो देखा कि पूरा एक रूम में रूही रखा हुआ है। तो उससे किसी ने कहा नहीं कि उसको रूही धुनना है आपको, तो अपने मन में ही सोच के डर गया कि एक रूम रूही है, इसको धुनने में कितना समय लग जाएगा। तो सोचते सोचते वहीं बेहोश हो गया। जब उठा तो लोगों ने पूछा कि अरे भाई काहे बेहोश हो गया, क्या हो गया था? तो सर इतना काम है, इतना इसको धुनने में समय लगेगा। तो बोले भाई ना तुमको बुलाया गया धुनने के लिए, ना तुमसे किसी ने कहा, तुम अपने सोच के कहे परेशान हो रहे हो। ये काम 10 धुनियों का है, उनको बुला दिया गया, सब लोग मिलजुल के 10 धुनियों को बुलाया गया, तुम उसमें नहीं हो, तुम काहे लोड ले रहे हो फालतू का। तो वही हाल है यहाँ पे भी, सब माने गोली खाए वो वाला हाल है। गोली खाए से यहाँ उल्टा सेनापति अब जो बेचैनी धैले है वो सेना को धैले है। तो यहाँ निश्चित है कि नीतीश को इससे भी कोई ना कोई गिला शिकवा जरूर होगा, और आगे इसका असर आपको इस गठबंधन में देखने को मिला। खासतौर पे जब उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है, ऐसे बयानों से तो परहेज ही करना चाहिए मुझे लगता है। तो आपने सुन लिया हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से, क्या होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।